जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज पेंट सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है पीडीलाइट, जो लगभग टॉप के पास में ट्रेड कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के पास में। अगर उसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपन बाइंग कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक पोर्टफोलियो वाला, एक कह सकते हैं पोर्टफोलियो वाला स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, बहुत ही मोनोपोली बिजनेस मॉडल है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले देखिए ये पीडीलाइट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम में एक पहले देखिए कोविड के टाइम में, ये कोविड के बाद में एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड की बात करें तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। इसको अभी कह सकते हैं कि एक रेंज बाउंड एरिया में था, कंसोलिडेट फेज में था। अपने इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते। जब भी स्टॉक अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड के बाद में आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड के बाद में स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं आके कंसोलिडेट हो जाता है, रेंज बाउंड एरिया में हो जाता है। तो उसको ये समझना चाहिए कि वो एक अच्छी रैली और देगा आगे, अप ट्रेंड का ही स्टॉक रहेगा, डाउन ट्रेंड में नहीं, कंसोलिडेट। जिस तरह से पॉलीकैप में ही इस तरह का था, पॉलीकैप में अच्छा मूवमेंट आया था, फिर साइडवेज मैं आपको इस तरह का एक बार दिखा देता हूँ। पॉलीकैप में भी इस तरह से ही चार्ट बना था, उसमें मैंने बाइंग किया था, इसलिए मैं आप देखिए पॉलीकैप में किस तरह से अपॉर्चुनिटी आई थी। ये देखिए एक रेंज बाउंड ये था, और इसको मतलब अच्छी रैली देने के बाद में डाउन ट्रेंड में नहीं था, कंसोलिडेट था, और ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आके फिर अच्छी रैली दे गया था। और ये उसकी न्यूज़ की वजह से था, वापस वहीं के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो अपन इस तरह से देखेंगे कि चार्ट लगभग देख किस तरह से सेम होते हैं। चार्ट को अगर अब देखिए यही रेंज में इस तरह से फंसा हुआ है, एक रेंज बाउंड एरिया में था, और इसके कंसोलिडेट के बाद में एक ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अपने को बाइंग करना है तो किस लेवल पे कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। उस ट्रेड लाइन का पहली चीज़ तो ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, डाउन ट्रेंड नहीं, कंसोलिडेट फेज था। अब देखिए ये इस तरह से एक रेंज बनाया इसने, ठीक है। रेंज बनाने के बाद में देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। अपन जोन बनाना पड़ेगा यहाँ पर, एकदम एग्जैक्ट रेड लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, जोन बनाएंगे। तो यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है। तो मैं एक बार आपको जोन बना के ही दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको और थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। ये देखो, ये इस तरह से यहाँ सपोर्ट लिया था, और फिर बाद में एक ये इस तरह का जोन भी बना हुआ था। ये मान लो ये जोन बना हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ सपोर्ट मिला, 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 यहाँ सपोर्ट मिला। तो अगर सही जगह एक्यूमुलेट करने का हो तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके, ध्यान दीजिए, इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस ट्रेड लाइन के अलावा अगर नहीं आता है तो क्या लेवल क्या कर सकते हैं अपन। अपने को क्या करना, इस ट्रेड लाइन के बाद में एक जोन बनाना। ये जोन इसलिए बना रहे हैं, देखो जोन इसलिए, ये देखिए इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस पहली बार इसको ब्रेक किया, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ वापस आ रहा है पुल बैक पैटर्न। तो इस रेजिस्टेंस इस जोन के अंदर आ सकता है, ठीक है। इस जोन के अंदर यहीं से भी रिवर्स कर सकता है, या कोई भी इस लेवल पे। अपने को ध्यान रखना कि वीकली टाइम फ्रेम में ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी, मंथली या वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम को छोड़ सकते हो। इस ट्रेड लाइन के पास में या तो यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बने, या फिर नीचे की तरफ आगे, और ये ट्रेड लाइन यहाँ पर थे, यहाँ पर है, इसी लेवल पे ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। इस चीज़ का आप ध्यान सकते हो। ये लेवल है ना जो 2700 मतलब 2750 के लगभग है, 27, 25 या 50 के लगभग है, वो लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आता है वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी देता है तो अक्यूमुलेट करने की सही जगह हो सकती है। यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए। वीकली के बाद में आप मंथली में भी देख सकते हो, लेकिन ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेवल, इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो अक्यूमुलेट करने की सही जगह रहेगी। बिजनेस मॉडल मोनोपोली बिजनेस मॉडल है, तो किस तरह का बिजनेस मॉडल है उसको अपन समझते हैं। देखिए पीडीलाइट है, इसका मतलब बेस्ट ब्रांड आप देख सकते हो फेविकोल आता है, जो लकड़ी को चिपकाने के लिए काम में आता है। और भी फेविकोल में और चीज़ें भी चिपकाई जा सकती है, लकड़ी के अलावा भी फेविस्टिक जैसे एक्यूस्टिक फॉर्म आते हैं, और सब जगह चिपा, आपको सबको पता है। ये ब्रांड कौन कौन से हैं, और देख फेविकोल है, फेविकोल एमआर है, डॉक्टर फिक्स जो मतलब के छतों पर जो छत चूती है उसको मतलब कि जो पानी आता है टपकता है वहाँ से, उसको लिए फेविकिक आता है, एमसील आता है, फेविस्टिक है, और फेविरिक है, और हॉबी आइडियाज, ये इस तरह के मेन इसके बिजनेस मॉडल ब्रांड यही है। फेविकोल इसका ज़्यादा फेमस है, डॉक्टर रेडी भी, डॉक्टर फिक्स भी है, फेविकोल, ये फेविस्टिक, ये एमसीएल, ये फेविस्टिक अपन सब छोटे मोटे यूज में करते हैं। तो इस तरह का है। मार्केट कैप देखिए, मार्केट के एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल है, कोई भी फेविकोल दूसरी कंपनी ने नहीं बनाया। जिस तरह से एशियन पेंट है उस तरह से एशियन पेंट से भी बेहतरीन है, आप कह सकते हो इसका।
मार्केट कैप की बात करें तो 1,47,929 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 2908 है। हाई गया इसका 3074 है, बाद में 2293 है। स्टॉक पी 86 है। आरओसी इसका 23% है, फेस आरओई इसका 18% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत ही पे करती है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट है। सेल है, एक्सपेंडिचर है, नेट प्रॉफिट। तो जून सितंबर दिसंबर की बात करें तो जून का 3275 है, बाद में 3076 है, बाद में 3130 के लगभग है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2669 है, बाद में 2398 है, बाद में 2388 है। ये इस तरह का एक्सपेंडिचर है। नेट प्रॉफिट अपन देखेंगे कि तो नेट प्रॉफिट किस तरह से है। देखो इसका बिजनेस मॉडल बढ़ रहा है, अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, इसी तरह से आपको प्राइस में भी एक मतलब टॉप पे आप खड़ा है। 474 है, बाद में 459 है, ये कम हुआ था, अभी 511 है, मतलब इसका बढ़ के आया है। और एक बार इसका क्वार्टरली रिजल्ट वो बैलेंस शीट भी ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास में देखो होल्डिंग कितनी है, 69% है, और एफआईज की 11% है, 8% है, 10% पब्लिक की है। और 5,11,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट 5,41,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो बिजनेस मॉडल देख सकते हो, मोनोपोली बिजनेस मॉडल है, पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। बस चीज़ अपने को ये ध्यान रखनी है कि लेवल से, अब मान लीजिए किसी स्टॉक को अपने इसमें बाइंग किया, एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर आया तब बाइंग कर सकते हो। ये एक्युमुलेट करने का तरीका, ये एक्युमुलेट करने का तरीका, ये एक्युमुलेट करने का तरीका, ये एक्युमुलेट करने का तरीका यहाँ पर आता है। तो इस जगह पर आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी और ब्रेकआउट। अभी देखो ऐसे देखें तो जनवरी 22 साल से कोई भी ज़्यादा इसने रिटर्न नहीं दिया, कंसोलिडेट है। जिस तरह से मतलब कि पॉलीकैप ने अच्छी रैली दी, उस तरह से एक अच्छी रैली आ सकती है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। बिजनेस मॉडल ठीक है, फंडामेंटल भी ठीक है, मोनोपोली बिजनेस मॉडल है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। जो हमने लेवल डिस्कस की उस लेवल पे मिलता है तो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, आपको कुछ जानकारी अच्छी लगे, सीखने को कुछ मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।